हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण को समझने वाले हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। इससे पहले आप लोगों को आपतित किरण और परावर्तित किरण का वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड कर चुका हूं, तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण को काफी बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये कहता था कि ये कोई मेरा परावर्तक सतह है जिसके बीच एक आपतित किरण सतह से टकराती है। उसके बाद सतह से टकराने के पश्चात वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। क्या था कि पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ये क्या है, इसके बीच एक अभिलंब होता है, यानी इस बिंदु पर, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब पर एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। अब चलिए हम परिभाषा को समझते हैं कि आखिर आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। जैसे ये हमारा है आपतित किरण। कौन सा किरण है? आपतित किरण, ठीक है। और यह है परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। अब चलिए हम परिभाषा को समझते हैं कि परिभाषा हमारा क्या कहता है। जैसे मेरा आपतन कोण की परिभाषा कहता है आपतित किरण और अभिलंब, यानी ये हमारा हो गया अभिलंब। क्या है? अभिलंब। वही इसकी परिभाषा कहता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब, ये बीच का ये जो कोण बना है, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये कौन सा कोण हो गया मेरा? आपतन कोण। यानी कहे तो जो क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण बना है, इसी कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अब मेरा कहता है ये आपके बीच, यानी ये दोनों जो है आपतित किरण और अभिलंब जो है, इसके बीच जो कोण बना है, इसी कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? आई से सूचित किया जाता है। अब हमारा परावर्तन कोण है। अब परावर्तन कोण में यह होता है जिस तरह से हुए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता था, उसी प्रकार अब मेरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण? परावर्तन कोण कहलाएगा। यानी ये जो है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो ये कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो ये कहता है परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण मेरा क्या कोण हो गया? ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद कहता है परावर्तित किरण और अभिलंब, ये मेरा अभिलंब हो गया।
उसके बीच कहता है, उसके बीच बना कोण जो होता है परावर्तन कोण कहलाता है। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण है जो उसके बीच जो ये कोण बन रहा है, या इसे ही हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है और इसे I से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार आपतित किरण और अभिलंब के बीच भी कोण बन रहा है, जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को आपतित किरण के साथ जो अभिलंब के बीच कोण बना, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण को समझा। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद।